बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स साइंस एकेडमी। आई एम आसिफ अली। आज हम द डाइंग सन पर बात करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर की बुक 2 का पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन है। ये लेसन द डाइंग सन, जिससे मुराद टूटता फूटता हुआ सूरज है, और हम ये लेसन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और ये लेसन बिग बैंग थ्योरी पर बेस करता है, यानी कि ये कायनात एक धमाके के तहत एक धमाका होने की वजह से वजूद में आई थी, और ये कहना सर जेम्स जीन्स का है। चाहे ये बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के एंटी है, लेकिन हम ट्रूली लेसन के मुताबिक सर जेम्स जीन्स ने क्या कहा उसके हवाले से बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम लेसन के फर्स्ट पार्ट यानी कि फ़र्स्ट हाफ डिस्कस करेंगे, जिसमें सर जेम्स जीन्स 5 पॉइंट्स पर बात करता है। सबसे पहले कायनात में नंबर ऑफ स्टार्स के कायनात में स्टार्स की तादाद कितनी है, साइज़ ऑफ स्टार्स के एक स्टार का हुजम कितना है, साइज़ कितना है, डिस्टेंस के एक स्टार का दूसरे स्टार से फासला कितना है। फिर वो बात करते हैं कि कायनात में एक रेयर इवेंट हुआ था, शाज़ो नादर होने वाला एक वाक़या हुआ था, वो क्या था, इस पर हम बात करेंगे। और हमारा प्लैनेटरी सिस्टम, हमारा निज़ाम शमसी वजूद में कैसे आया था। इसके बाद हम लेसन के मुताबिक फ़र्स्ट हाफ़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एंड पर सिनोनिम्स पर बात करेंगे। अगर हम कायनात में नंबर्स ऑफ स्टार्स की बात करें, तो दुनिया में साहिल समुंदर पर जितने रेत के ज़र्रात हैं, उससे भी ज़्यादा कायनात में स्टार्स की तादाद है। और अगर हम एक स्टार के साइज़ की बात करें, तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एक स्टार इतना बड़ा हो सकता है कि हमारी ज़मीन जैसे सियारे हज़ारों उसके अंदर समा सकते हैं, फिर भी खाली जगह बच जाए। अगर हम एक स्टार का दूसरे स्टार से फासला कितना है ये डिस्कस करें, तो एक स्केल मॉडल के तहत एक एम्प्टी ओशन में शिप हो और दूसरे एम्प्टी ओशन में एक और शिप हो, इनका जितना दरमियानी फ़ासला होगा, यानी कि मिलियन माइल्स का फ़ासला एक स्टार के दूसरे स्टार के दरमियान है। नेक्स्ट, अगर हम रेयर इवेंट की बात करें, तो उससे पहले मैं कायनात कितनी वसी है इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एक स्टार बड़ा कितना है कि हज़ारों ज़मीनें समा सकती हैं, और कायनात में स्टार्स की तादाद कितनी है, रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा, और उनका दरमियानी फ़ासला कितना है, मिलियन माइल्स। इन तीनों पॉइंट्स को जहन में रखकर अगर हम कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाएं, तो शायद इंसानी दिमाग इस काबिल नहीं होगा। अगर हम रेयर इवेंट की बात करें, क्योंकि स्टार्स के दरमियान फ़ासला इंतहाई ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है कि एक स्टार दूसरे के करीब आ जाए। लेकिन कई मिलियन ईयर्स पहले एक वाक़या हुआ था कि एक स्टार कायनात में हरकत करता हुआ सूरज के बिल्कुल करीब आ गया। अब इससे हुआ क्या, इसने अपनी टाइडल वेव्स सूरज की सतह पर डालना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक पहाड़ बनना शुरू हो गया। जूं जूं ये स्टार सन के करीब जाता गया, इस पहाड़ का साइज़ उतना ही बड़ा होता गया, और ये एक इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि इंसानी दिमाग इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता। जब ये स्टार आगे बढ़ने लगा, तो ये माउंटेन एक बहुत बड़े ब्लास्ट, एक धमाके से फटा, और इसके तमाम पीसेस जो थे सूरज के इर्द गिर्द हरकत करना शुरू हो गए। चंद पीसेस सूरज के करीब रहे, कुछ बहुत दूर बिखर गए और इसके इर्द गिर्द मूव करना शुरू हो गए। इस तरह हमारा प्लैनेटरी सिस्टम वजूद में आया। इसके बाद क्या हुआ, ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के मुताबिक क्वेश्चंस किस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ डैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि ऐसा क्यों है कि शाज़ो नादर ही एक स्टार
दूसरे के करीब आता है। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं, देयर इज़ ग्रेट डिस्टेंस अमंग द स्टार्स, सो a star can hardly come near to it. That's why a star seldom finds another star near it. नेक्स्ट इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। What happened when according to Sir James Jeans a wandering star came near the sun? यानी कि सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या हुआ था जब एक स्टार हरकत करता हुआ सूरज के करीब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार केम नियरर एंड नियरर? तब क्या हुआ जब एक स्टार सूरज के और करीब करीब आता गया। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर प्लैनेट्स? सियारे क्या हैं? एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? और इनका वजूद कैसे आया? इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर हम इस तरह कर सकते हैं, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो अ स्टार केम नियर द सन, इट बिगेन टू रेज इट्स टाइड्स ऑन द surface ऑफ द सन, एट द रिजल्ट देयर formed a huge mountain. When the star began to recede, the mountain broke into pieces with a great blast. The pieces of the mountain began to round the sun. They are known as planets. अब हम अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड्स यूनिवर्स, कायनात और इसका सिनोनिम कॉस्मोस, नेक्स्ट सब्सटेंस और इसका सिनोनिम मटेरियल, रेयर शाज़ो नादर होने वाला अनयूजुअल, इंटायरली फुली मुकम्मल तौर पर, नेक्स्ट वोएज सफ़र जर्नी और लास्ट में सेल्डम शाज़ो नादर होने वाला रेयरली। आज के लेक्चर में हमने 5 पॉइंट्स पर बात की कि कायनात में नंबर्स ऑफ स्टार्स क्या हैं, साइज़ ऑफ स्टार क्या है, स्टार्स का दरमियानी फासला कितना है, रेयर इवेंट कौन सा हुआ था और हमारा प्लैनेटरी सिस्टम कैसे वजूद में आया था। नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस आंसर्स पर बात की और एंड पर सिनोनिम्स डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।